संयुक्त संचालक चकबंदी महोदय का और आज के इस सदन में उपस्थित पूर्व संयुक्त संचालक चकबंदी महोदय, पूर्व उप संचालक चकबंदी महोदय, चुनाव समिति और उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं अब सीधा अनुरोध करूंगा महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी साथ में वहां पर दीप प्रज्वलन में रहें। और हमारे मध्य उप संचालक चकबंदी आदरणीय मधुसूदन दुबे सर भी मुख्यालय यहाँ पर उपस्थित हैं। क्षमा चाहता हूं मैं उसके लिए। जेडी साहब हमारे और सर का संयुक्त संचालक चकबंदी के पद पर अभिनंदन भी है पूरे सदन की तरफ से तालियों के साथ। तालियां बस नहीं चाहिए। तो एक बार सब सामने देखिए। सर इधर देखिएगा सब लोग। इसी क्रम में डॉक्टर पुनीत शर्मा का नामांकन पत्र सही पाया गया। श्री ज्ञानेश कुमार त्रिपाठी जी का नामांकन पत्र सही पाया गया। इस हिसाब से अध्यक्ष पद के लिए 6 लोग प्रत्याशी हैं। भले पेपर छपने जाएगा बट सभी लोगों को जो है चुनाव लड़ना है। महामंत्री पद के लिए राजेश कुमार मिश्रा का नामांकन सही पाया गया। हर्ष कुमार सिंह का नामांकन सही पाया गया। श्रीकांत गौड़ का नामांकन सही पाया गया। कोषाध्यक्ष के लिए श्री शैलेंद्रनाथ मिश्रा का ही एक आवेदन आया है, नामांकन आया है, उनका सही पाया गया और कोई कोषाध्यक्ष पद के लिए किसी ने अपना नामांकन प्रस्तुत नहीं किया। संगठन मंत्री के लिए श्री राकेश कुमार सिंह का ही एक नामांकन आया है जो कि जांचोपरांत सही पाया गया और किसी अन्य संगठन मंत्री के लिए कोई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए श्री केशव प्रसाद सिंह और श्री श्रीकांत गौड़ ने अपना नामांकन दिया था। श्रीकांत गौड़ ने अपना नामांकन वापस ले लिया है स्वेच्छा से। तो श्री केशव प्रसाद सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध घोषित हो गए। ऑडिटर के लिए श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव सहायक चकबंदी अधिकारी हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया था। जांचोपरांत उनका नामांकन पत्र सही पाया गया और ऑडिटर के लिए और किसी का आवेदन नामांकन पत्र न आने की वजह से श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव निर्विरोध घोषित। आगे जो लोग प्रत्याशी एक से अधिक पदों के लिए प्रत्याशी हैं तो उनके लिए चुनाव होगा। अध्यक्ष के लिए होगा, महामंत्री के लिए होगा, 2 चुनाव के लिए। राकेश बहादुर सिंह का नाम संगठन मंत्री के लिए निर्विरोध हो गया और किसी ने कोई आवेदन नहीं दिया और इन तीनों लोगों के लिए चुनाव होगा। अब बैलेट पेपर वगैरह छपवाने पर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगा। अधिवेशन हुआ जिसमें मुझे अध्यक्ष और अन्य कार्यकारी अध्यक्ष आपको पारसनाथ जी को और सब पदाधिकारी सभी लोग चुने गए हैं। हमारे विभाग की मुख्य समस्या ये है, एक तो कोई भी हमारे विभाग में पद कम होने की वजह से लोगों के पदोन्नति के अवसर बंद हो गए हैं। 25-25 साल से 22-22 साल से लोग एसीओ हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उससे उनके कार्य की क्षमता प्रभावित हो रही है। दूसरी बात है कि कोई भी संसाधन, गाड़ी, तेल, कोई भी संसाधन हमारे विभाग को नहीं दिया जा रहा है और सारे उसमें निर्देश दिए जा रहे हैं IGRS से लेकर हर जगह कि आप गांव में जा कर के काम करें। अगली बात यह है कि हमेशा से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार का वेतन समान रहता था, लेकिन बीच में 96-97 के बाद से
एसीओ का वेतन कम कर दिया गया और तहसीलदार के समकक्ष नहीं किया गया, जिससे आज वेतन विसंगत बनी हुई है। तमाम वेतन विसंगतियाँ बनी हुई हैं, ग्रेड पे की समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग शासन से, अपने चकबंदी आयुक्त महोदय से, अपने प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता करके कोशिश करेंगे कि ये समस्याएं हम लोग हल कराएं। इसके लिए हम लोग अपनी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे और कार्यकारिणी बनेगी और उसके बाद से हम लोग ये कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और अपनी बातों को शासन के स्तर तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि शासन हम लोगों की बातों को ध्यान देगा। चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश आज यहाँ अधिवेशन हुआ है। जो पद खाली थे, कितने पद खाली थे, कितने लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है? नहीं, पद सभी पदों पे चुनाव हुए हैं। जो ये 2 वर्ष में संघ का चुनाव होता है और सभी पदों पे चुनाव हुए हैं और सम्मानित तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी आए थे उन लोगों को सम्मानित किया गया और अन्य लोग चुने गए। नई कार्यकारिणी चुनी गई है, उसके अलावा भी बनाई जाएगी। लेकिन मुख्य समस्या यही है कि कार्डर हम लोगों का नहीं रिव्यू होने से हम लोगों के पदों की संख्या बहुत कम है, जिससे आगे बढ़ने का किसी को भी अवसर नहीं प्राप्त। ये स्थिति है। आज जहाँ भी आप लोग भी जाते होंगे, पत्रकार हैं, रास्तों में जाते होंगे, जो गांव-गांव में जो सड़कें हैं वो केवल इस विभाग की देन है। बिना इस विभाग के कोई भी सरकार एक्वायर करती है ज़मीन तो बिना पैसा लिए कोई नहीं देता है। हम लोग बिना उसके ज़मीन को ले करके और विभिन्न मदों के लिए, आबादी के लिए वो सारे मद ज़मीन देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में थोड़ा पब्लिक के बीच में संघर्ष की भी स्थिति रहती है, लेकिन हम लोगों को संसाधन नहीं दिया जा रहा है और हम लोगों के पास अपेक्षित शासन का सहयोग नहीं प्रशासन का मिलता है। तो हम लोग चुने गए हैं, किस तरीके से प्रशासन से बात करके अपनी हम अध्यक्ष चुने गए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी भी रहेंगे। हम लोग अपनी समस्याओं को पत्रक के माध्यम से पहले देंगे और उसके बाद से, चूँकि हम लोग सरकारी अधिकारी हैं तो हम लोग संघर्ष सड़कों पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से अपने हर संसाधनों के द्वारा जिलों में प्रयास करके संघर्ष करेंगे और शासन स्तर और राजधानी के स्तर तक भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी बात पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएं, जिससे कि हम लोगों के विभाग की समस्या का समाधान हो। ठीक है, धन्यवाद। आज चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश अधिवेशन हुआ है, इसमें कितने लोगों को सम्मानित किया गया है और कितने लोगों को जो पद खाली थे, जो चुनाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश का आज द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ और कई दशकों के बाद आज एक नया ऐतिहासिक क्रांतिकारी कार्य संपन्न हुआ है कि यह पूरी की पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई। अभी तक चुनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी, लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने जो एकता दिखाई, जो एकजुटता दिखाई, हमारे वरिष्ठ साथियों ने जो मार्गदर्शन किया, उसके कारण जो है निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और यह इसका मैसेज जो है निदेशालय से लेकर शासन तक पहुँच रहा है। कितने पद पर चुनाव हुआ था? देखिए, चुनाव के हमारे जो पद हैं, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, महामंत्री चुने गए, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, संगठन प्रमुख चुने गए, उप सचिव चुने गए और तमाम जो है हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स चुने गए हैं इसमें। और ये कार्यकारिणी जो है अब पूरे प्रदेश के हर जनपद में जिला स्तरीय कार्यकारिणी बनाने पर फोकस करेगी और हम लोग 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के हर जनपद में चकबंदी अधिकारी संघ का गठन कर लेंगे और चकबंदी अधिकारी संघ का गठन करने के बाद हमारी जो ताकत है, जो हमारी संघ की ताकत है, वह शासन, प्रशासन और निदेशालय तक पहुंचेगी, जिससे जो हमारे संघ के सदस्यों की मांग है वो पूरी हो पाएगी। हमारी मांग क्या है? जैसे वेतन विसंगति लगातार बनी हुई है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है और कैडर रिव्यू की हमारी समस्या है। कैडर रिव्यू न होने से हमारे पद सीमित हैं, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, लोगों का प्रमोशन बाधित है और लोगों का प्रमोशन कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और यह हम लोगों ने
दृढ़ निश्चय किया है, संकल्प लिया है कि 1 महीने के अंदर सारे प्रमोशन करा लिए जाएंगे और सारे पद भर दिए जाएंगे। और अगर यह ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो है शासन, निदेशालय, न्यायालय और सड़कों पर अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो सड़कों पर भी संघर्ष करेंगे। ये हमारे संघ की ताकत है और संघ के माध्यम से हम यह मैसेज देना चाहते हैं सरकार को और शासन को, निदेशालय को कि आप लोग हमारी सभी मांगें जितनी लंबित हैं उसको अविलंब पूरी करिए, नहीं तो हम लोग जो है संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे और मजबूर होंगे। ठीक, आप अपना नाम। अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश का निर्विरोध कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया हूं और आप लोगों के बीच में इस विभाग की सेवा करने के लिए मौजूद हूँ। जी, मैं डॉक्टर ब्रजेश पाठक, सहायक चकबंदी अधिकारी महाराजगंज के पद पर तैनात हूँ। आज प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ का अधिवेशन रहा। इस अधिवेशन में हम लोगों ने इतिहास कायम करते हुए एक निर्विरोध कार्यकारिणी का गठन किया है। चकबंदी अधिकारी संघ के इतिहास में यह कार्यकारिणी पहली बार निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुई है, जिसमें आदरणीय ज्ञानेश त्रिपाठी सर डीडीसी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और श्री डॉक्टर पारसनाथ यादव कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, श्रीकांत गौड़ जी कार्यकारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, केशव प्रसाद सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मैं ब्रजेश पाठक महामंत्री, मेरे साथ हर्ष भी महामंत्री पर चुने गए हैं। और हम सभी मिलकर के चकबंदी विभाग में जो हमारी बची हुई इच्छाएं नहीं पूरी की गई, जो जेन्युइन है, जैसे हमारे यहाँ पदोन्नयन सारे पदों पर रुका हो, जो पदोन्नति होनी थी वो नहीं हो पा रही है। सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी एक ही पद पर पड़े हुए हैं 25-25 सालों से। हम लोग चाहते हैं इस माह अक्टूबर तक किसी भी दशा में पदोन्नयन हो जाए और जो पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति हो जाए। सर, पुरानी पेंशन बहाली क्या? पुरानी पेंशन बहाली अभी वो अलग मुद्दा है। अभी हमारे पास जो हमें देयक हैं, जो नीतिगत मसले जो हमें मिलने चाहिए वो हमें मिल जाए, वो हमें नहीं दिए गए हैं। हमारे पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन आज तक प्रमोशन नहीं किया गया। वो प्रमोशन हमारे तत्काल किए जाएं। ACO से CO, CO से SOC, SOC से DDC, DDC से JD और JD से AD, इन पदों पर जो भी पद रिक्त हैं तत्काल भर लिए जाएं। वैसे ही नीचे चकबंदी लेखपाल और कानूनगो के जो पद खाली हैं उन पर भी पदोन्नति की जाए। उसके अलावा विभाग में एक ही पद पर रहने से जो लोग दंश झेल रहे हैं वो समाप्त हो। विभाग में कैडर रिव्यू किया जाए, पदों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समय प्रमोशन हो सके। अन्यथा की दशा में चकबंदी को पूरी तरह से तहसील में मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि हमारे बहुत से सारे अधिकारी, कर्मचारी, लेखपाल, कानूनगो, ACO, स्टाफ तहसीलों में नायब तहसीलदार, तहसीलदार और सहायकों के पद पर लगातार कार्य कर रहे हैं। चकबंदी को तहसील में जाने से बची खुची चकबंदी तहसील से पूरी कर ली जाएगी और आम जनता को बहुत सुविधा होगी। प्रशासन का कार्य दक्षतापूर्वक अधिकारियों को वहाँ जाने से पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।